बोला है कि ऐसे इसमें गड्ढा कर रहे हैं कि जो डायमीटर एल है किसका जी, हेमीस्फेयर का, इस हेमीस्फेयर का डायमीटर एल इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब, मतलब इसका जो डायमीटर है ए आपका डी इक्वल टू जो एल है, या क्यूब के एज ए इक्वल टू ए के बराबर है, मतलब ये जो एल है, जो साइड है इसका साइड क्यूब का, ये भी किसके बराबर है, इस डायमीटर एल के बराबर है। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, बचे हुए सर का सरफेस एरिया बताओ कितना होगा। तो ये बताओ सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड कितना होगा, सरफेस कौन कौन क्लास में है, अनिकेत चलो ज्वाइन कर गए हैं, श्रेया सिस्टर भी क्लास में नहीं है। सरफेस एरिया ऑफ, वो पढ़ रही है अनिकेत, क्या नाम है उसका, निकी कुमारी, रिमेनिंग सॉलिड। अब देखो रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्यूब का एरिया ले लेते हैं, क्यूब का, तो किसके बराबर होगा, टी एस ए ऑफ क्यूब, टी एस ए ऑफ क्यूब, इसमें से माइनस क्या करने को, जब गड्ढा किया गया है ना गड्ढा, तो टी एस ए का एगो सरफेस का है, जो है क्यूब का एगो सरफेस का सर्कल गायब है, जब इसमें गड्ढा करोगे तो एगो सर्कल का, सॉरी एक एक सरफेस का एगो सर्कल गायब हो जाएगा ऊपर से गड्ढा करने से, तो माइनस करेंगे यहाँ पे टॉप सरफेस एरिया, टॉप सरफेस एरिया, उल्टा रखोगे तो बेस बोल सकते हो, जैसे इसको अगर ऐसे रखोगे ना ऐसे, तो इसको बेस बोल दो, कोई दिक्कत, चाहे एक काम करो, माइनस ऐसे कर दो, माइनस का एरिया ऑफ सर्कल, ऐसे एरिया ऑफ सर्कल करने से थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि देखो डायग्राम इसका ऐसे बन रखा है ना इस तरह से, तो इसको टॉप कहना सही रहेगा, अगर ऐसे बनता तो बोल देते बॉटम है, जैसे टॉप बोल दो कोई दिक्कत नहीं है, टॉप सरफेस एरिया ऑफ क्या जी, हेमीस्फीयर, जो कि पाई आर स्क्वायर होगा, अब प्लस इसमें जोड़ेंगे, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, एक क्यों जोड़ है पता चल रहा है, देखो ये नया सरफेस बना है ना यहाँ पे, ध्यान से देखोगे अगर आप लोग यहाँ पे, ये जब गाढ़ा होगा तो अंदर ये सब नया सरफेस बन रहा है, घर पे आप लोगों का कभी वॉशरूम के लिए लेटरिन वगैरह बना हुआ है, लेटरिन का मतलब बनता है तो, लेकिन घर पे गड्ढा होता है ऐसे, हाँ टैंक कहते हैं, ऐसे गड्ढा होता है दीवार पे, ऐसे बना हुआ है किसी के घर, तो देखिएगा ना जैसे गाढ़ा हो जाएगा ना, तो गाढ़ा का पहले आप लोगों का जो घर था कुछ ऐसे था, देखो ऐसे टैंक टैंक तो ऐसा बन जाएगा, ऐसे इसमें इस पर टैंक बनाया जाता है ऐसे इस तरह का, पहले तो द्वार आपका ऐसा होगा ना इस तरह का, ऐसा सरफेस होगा, तो इसमें देखोगे सिर्फ एक एक सरफेस है, इसका एरिया कितना था पहले, एल इंटू बी था, लेकिन जैसे इसमें गड्ढा किया गया तो देखो ऊपर का एल इंटू बी हाई वाला गायब हो गया, लेकिन सेम इसी तरह का एरिया नीचे बन गया, मतलब नीचे एल वाला बी इंटू तो आ ही गया, इसके साथ साथ हाई दीवार नया आ गया, ये वाला दीवार नया आ गया, ये वाला दीवार नया आ गया, और इसके सामने ये वाला दीवार नया आ गया, चार को दीवार नया फॉर्म हो गया, तो सरफेस एरिया बढ़ा है कि घटा है बताओ, बढ़ा है ना, तो यहाँ पे डिप्रेशन जो किया जा रहा है ना, चलो ये तो क्यूबिकल डिप्रेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे डिप्रेशन कैसे किया गया है, बोला कि हेमी डिप्रेशन, तो सरफेस एरिया जो बढ़ेगा, जो नया है उसको जोड़ना पड़ेगा ना हमें, और जो चला गया उसको माइनस करेंगे, जो चला गया उसको माइनस कर देंगे यहाँ पे, अब इसके आगे तो आराम से बन जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, पूछा भी 2-3 बार इस वाले क्वेश्चन को, मैं दिखाऊंगा, आर डी सर में दिया है क्वेश्चन, टी एस ऑफ क्यूब कितना होता है, 6 साइड का स्क्वायर, तो 6a² लिख देते हैं इसको, माइनस टॉप सरफेस एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, हेमी का, और सी ए से कितना होता है हेमी का, 2 पाई r², जब इसको सॉल्व करोगे तब का हो जाएगा ये 6a² अब प्लस का पाई r², अब चलो इसका वैल्यू रखते हैं अगले पेज में चल के, अगर यहाँ पे हम इसका वैल्यू रखें तो देखोगे आप 6a² की जगह कितना रखेंगे, l², क्यों, देखो इसने खुद ही बोल रखा है कि जो साइड है ना वो l के बराबर, इसके डायमीटर के बराबर है, और बताओ r की जगह कितना रखेंगे, r की जगह क्या r इक्वल टू l बाई 2 होगा, बताओ
अगर डायमीटर डी है, एल है, तो रेडियस कितना होगा इसका? L/2। बताओ। तो बाकी लोग नहीं बोलते हैं? अच्छा, बाकी लोग की तरफ आंधी बह रहा है। तो हो जाएगा पाई L/2 का होल स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करना होगा। बोला है पाई का मान, पाई का मान चलो 22/7 रख देंगे अगर नहीं बोलेगा तो। ये हो जाएगा 6L², तो ऐसे ही छोड़ देंगे, प्लस पाई L²/4। चाहो तो यहाँ से L² कॉमन कर सकते हो, तो L² कॉमन कर कितना बच जाएगा? 6 प्लस पाई/4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या दिया है? कुछ दिया है? नहीं दिया था, बस इतना लिख देंगे, यूनिट का स्क्वायर। एरिया तो क्या लिख देंगे? यूनिट का स्क्वायर। और ये आपका हो जाएगा आंसर। बताओ, कोई डाउट किसी को? आदित्य, निहासा कुमारी, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। भारती जी का आप लोग डीपी देख रहे हो? भारती जी का डीपी कितना खतरनाक है। सूर्य एस। भारती जी का आप लोग डीपी देख सकते हो, बड़ा खतरनाक डीपी है इनका। अच्छा, आप स्क्रीन के ऊपर स्लाइड करोगे ना, नीचे दिख जाएगा कौन कौन क्लास में पढ़ रहा है। जैसे ऐसे, एक मिनट, मेरा उंगली दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को? ऐसे ऊपर करोगे ना स्क्रीन को इस तरह से, तो आपको दिख जाएगा कौन कौन पढ़ रहा है। ऐसे नीचे करोगे फिर से आपका स्क्रीन आ जाएगा। कोने पे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बन रहा होगा, यहाँ पे एक लाइन बन रहा होगा यहाँ पे। अगर आप इस तरफ हो, हाँ, तो आप स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप इस तरफ आ जाओगे स्लाइड करके, तो कौन कौन पढ़ रहा है आपको दिख जाएगा उसमें। ज्यादा नहीं है। कौन कौन है? अनामिका है, दीपांशु, आदित्य, नियासा, भारती जी हैं, अनिकेत हैं, पवन आज पता नहीं नहीं आया है, शायद नेटवर्क का दिक्कत होगा, और वो श्रेया सृष्टि है। बाकी कुछ लोग छोड़ दिए हैं, देखो छोड़ा कौन कौन है। प्रिंस छोड़ा है कोचिंग, और कौन? शिवम तो, शिवम को एक दिन पिताजी फोन किए थे, ठीक है, उस दिन हम लोग का डीएवी में ड्यूटी था, मेरा उमा सर का मैथ का एग्जाम था। और उस दिन बेचारा फोन कर रहे, हम लोग का मोबाइल जमा हो गया था, फोन कैसे उठाए? तो उसके पापा किसी आगे बोले कि कोचिंग बंद है। ठीक है, शिवम छोड़ दिया है। और कौन छोड़ा है जी? रिसु, रिसु छोड़ दिया है। और हाँ, मारूफ, मोहम्मद मारूफ छोड़ा है। और श्रेया, श्रेया वो पढ़ती नहीं, इसलिए मैंने उसको ग्रुप से निकाल दिया। लग रहा था कि उसके घर वालों ने बोल दिया कि इतना पैसा काहे के लिए खर्चा कर रही हो। बिजनेस मैन की लड़की है ना, पैसा वाले लोग, पैसा वाले घर के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, है ना? ये छोड़ दी है। तो 5 लोग छोड़े हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। 2 लोग भी पढ़ेंगे, हम 2 लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चल देखिएगा इसको। अरे बन गया ना ये 5 नंबर, तो बन गया। 6 नंबर देखो तो ये, बताइए बनेगा आप लोगों से? एक बार देखो कोशिश करके। एक काम ना करो, बनाकर भेजो ना मेरे को इसको, थोड़ा हेल्प कर दे इसमें। देखो बोला है कि मेडिसिन कैप्सूल, मेडिसिन का कैप्सूल देखे हो? चाहे देखना, ओझा लोग ऐसा जंतर देते हैं पहनने के लिए, जंतर गर्दन में पहनने के लिए, देखे हो ऐसे? हाँ, या दादाजी के पास अगर खैनी का चिनौटी होगा, देखना ऐसा इस तरह का शेप होता है, चिनौटी का शेप, खैनी का डब्बा। तो जो जंतर देते हैं उसमें दो देखना, दो ऐसे साइड में क्या होते हैं, ऐसे यहाँ पे ऐसे कुछ होता है ना, ठेपी उसको बोलते हैं हम लोग भोजपुरी में। इधर से इधर से भी, और इधर से भी, और इसके अंदर जड़ी बूटी भर देते हैं। अगर कैप्सूल देखोगे तो कैप्सूल में भी देखना है, दोनों तरफ से ऐसे कवर होता है, और इसके अंदर कुछ मतलब जो भी मेडिसिन वगैरह भर के इसको इसको कवर लगा दिया जाता है इस तरह से ऐसे। तो ये जो दो आप देख रहे हो ना, दो, इसका शेप हेमिस्फेयर जैसा होता है इसका, ये हेमिस्फेयर है, और ये वाला भी क्या है? हेमिस्फेयर।
जो शेप इधर का होता है वही शेप इधर का होता है। तो मतलब जितना वॉल्यूम इधर का होगा उतना ही वॉल्यूम इधर का होगा, जितना सरफेस एरिया इसका होगा उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा। ठीक है, अब देखोगे इसका तो शेप लगभग ऐसा होता है, इस तरह का ऐसा शेप होता है एक तरफ का। तो ये बताओ, अगर ऐसा शेप है, इसको ऐसे बंद किया गया इस तरह से, ऐसे ऐसे बंद किया गया इसको ऐसे, और हमसे बोले कि इसका इसका टोटल सरफेस एरिया बताओ कितना होगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो बोलेंगे सर सी एस एफ सिलेंडर का प्लस क्या होगा फिर, टू टाइम्स होगा ना, टू टाइम्स सी एस से होगा कि टी एस से होगा, हेमिस्फीयर का बताओ। हेमिस्फीयर का है पर सी एस से लेंगे कि टी एस से लेंगे, टी एस से लेंगे। भाई ये ढक्कन ऐसा है, देखो ना इसको ढक्कन, अगर इसके ऊपर ऐसा कवर होता तब ना, ऐसे के अंदर से बंद है, बंद थोड़ी होता है, कभी देखना ऐसे खोल के खोखला होता है अंदर, वैसा ही घर पर दवाई वही रखा होगा तो कभी उसका ऑपरेशन करके देखना, देखना अंदर से खोखला होता है, इधर से ऐसे खोखला होता है। चाहे घर पे अगर कोई गले में अगर आपके जंतर पड़ा होगा तो उसको खोलिएगा, उसमें गांव में जादूगर वगैरह आते हैं ना, तो सब ऐसे बेचता है, ऐसा ऐसे निकालेगा, और इस तरह का ढक्कन होगा, इधर अंदर कुछ हड्डी उड्डी भर और कैसे दे देगा, कल ले जाओ, ले जाओ, तुम्हारे ऊपर सारे भूत का बात होता नहीं है। अरे भरता है सब, पता नहीं क्या का, मसान उसान को होता है, गाँव में आता है सब भरने के लिए, सांप का हड्डी, तब किसी का मांस। हाँ हाँ, अनामिका, हाँ अनामिका, अरे अनामिका तो सब मानो। हाँ, बंगाल का जादू फेमस है। हाँ, तुम लोग बच कर रहना जी, ठीक है। मतलब जादू उधर से बच कर रहना ही बोल रहे हैं। चल देखिएगा इसमें, बोला क्या, मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल स्टक ईच ऑफ इट्स एंड्स। इसके दोनों तरफ ना दो हेमिस्फेयर स्टक किया गया, मतलब ऐसे लगाया गया इधर, है ना, मतलब उसको स्टक कर दिया गया, लगा दिया गया है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल, पूरे कैप्सूल का लेंथ कितना है, 14 mm है, मिलीमीटर में है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm, और इसका डायमीटर कितना है, 5 mm है। देखो इसका जो डायमीटर है कैप्सूल का वो 5 mm है। तो अगर कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है, अगर एक कैप्सूल का डायमीटर 5 mm है, 5 mm डायमीटर किसका जी, कैप्सूल का, तो हम बोल सकते हैं इस हिसाब से क्या होगा, ये जो हेमिस्फीयर देख रहे हैं ना, इसका भी डायमीटर कितना होगा, 5 mm होगा, और इधर का भी कितना होगा, 5 mm होगा। और देखिए इसने बोला भी है कि 5 mm, डायमीटर कितना है, 5 mm। तो बताओ डायमीटर 5 mm, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा कैप्सूल का, 2.5 mm हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैप्सूल, रेडियस ऑफ कैप्सूल। आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें देखना मतलब अच्छे से क्वेश्चन है। ये आपका हो जाएगा 5/2 mm, चाहे 2.5 mm बोल सकते हो। अब हमसे क्या पूछा है, फाइंड सरफेस एरिया, तो अब तो आराम से बन जाएगा ना, कोई दिक्कत है किसी को, सरफेस एरिया ऑफ, चलो पूछते हैं आपकी बात, सरफेस एरिया अब पूछेंगे, बता दिए हैं, ऑफ कैप्सूल। बताओ क्या क्या इसमें जोड़ेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल कहाँ गया, टोटल सरफेस एरिया लेंगे स्फीयर का, अच्छा हाँ भाई, चलो हाँ दिमाग तो लगाई है ना का। देखो आधा ऊपर हो गया आपका ये हेमी, और इसके ऊपर एक और हेमिस्फीयर जोड़ दें इस तरह से, तो ये स्फीयर हो जाएगा ना, तो इसको स्फीयर बोल सकते हैं। चलो ऐसे उतना दिमाग मत लगाओ, ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे लिखो इसको, टू टाइम्स सरफेस, कर्व सरफेस ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ अ हेमिस्फीयर, एक हेमिस्फीयर का,
क्योंकि दो से गुणा कर दिए हम लोग ऑफ अ हेमिस्फीयर प्लस क्या जोड़ना पड़ेगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का तुमको सी एस जोड़ना पड़ेगा ना। बता ये समझ में आप लोग को आ रहा है कि सी एस से क्यों जोड़े हैं सिलेंडर का? बताओ निकी कुमारी, समझ में आ रहा है ना? क्योंकि देखो ये सिलेंडर आपका इस तरह का शेप का होता है, ऐसे शेप का होता है। जब टी एस से जोड़ते हैं ना टी एस से, तो उसमें क्या करते हैं इस एक कर्व वाला एरिया इसको इसको तो शामिल करते हैं कर्व वाले को, इसको शामिल करेंगे प्लस इसको भी शामिल कर लेते हैं इसको भी। तो ये तो अंदर से खोखला है ना, ये अंदर से खोखला है पूरा का पूरा, तो इसमें हम इसको थोड़ी शामिल करेंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे, इसीलिए हम इसको क्या ले रहे हैं सी एस ले रहे हैं। अब फॉर्मूला लिखना है यहाँ पे आपके, इसका बन जाएगा ये हो जाएगा 2 × सी एस से हेमिस्फीयर का कितना होता है बताओ जी आदित्य, कितना होता है हेमिस्फीयर का सी एस से? आदित्य, हाँ 2 πr²। बताओ नियाशा कुमारी सी एस से कितना था सिलेंडर का? कल ही पूछे थे। हम्म हम्म। आर कौन बोलेगा? 2 πr²। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 πr²। इसी को अनामिका बोल रही थी स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया प्लस 2 πr²। इसी को देखो स्फीयर नहीं बन गया, दो दो चार हो गया। अब देखो जो जो सेम है उसको कॉमन कर लो, जल्दी बन जाएगा। दोनों में रेडियस सेम है, पाई सेम है, और यहाँ से 2 πr अगर कॉमन ले, 2 πr अगर कॉमन ले लें हम यहाँ से, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे आपका, ये आपका हो जाएगा R 2r प्लस 2 πr हो गया कॉमन, 2r प्लस h। कोई मुझे बताएगा h कितना होगा सिलेंडर का? सिलेंडर का h कितना होगा, ये वाला h कितना होगा? बाकी लोग समझ आ रहा है 9 क्यों हो गए? क्या बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कि सिलेंडर का ये 9 होगा क्यों? देखो 9 क्यों होगा, टोटल कितना है 14, इसमें से घटाएंगे किसको जी, देखो इसका रेडियस कितना होगा बताओ, यह रेडियस कितना होगा इधर का 2.5, और इधर भी कितना होगा 2.5, ये रेडियस होगा ना, रेडियस रेडियस रेडियस। तो इसमें से अगर 2 टाइम्स r हम घटाएंगे तो बताओ क्या ये 9 नहीं आएगा? बाकी लोग, क्योंकि अढ़ाई रेडियस कितना है 5/2 है, तो इसमें 2 से जब गुणा करोगे आप लोग तो 2 से 2 कट जाएगा, 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अच्छा दो बार r क्यों घटा रहे हैं? क्योंकि इधर देखो हम लोग यहाँ चल रहे थे, इधर का तो r गया ही भाई, 14 में से इधर वाला r चला गया, और इधर भी देखो तो इतना इतना ही ना आपका सिलेंडर है, इतना ही तो सिलेंडर है, बाकी तो इधर हेमिस्फीयर है इधर अगल बगल। तो इस 14 में से इधर का r और इधर का r जब घटा देंगे तो बच जाए, घटाए मतलब दो बार r घटा रहे हैं, दो बार r बने 5/2 में 2 से गुणा, 2 से 2 कट गया तो 5 घटा रहे हैं तो बच जाएगा 9। ठीक है, कोई डाउट किसी को इसमें? चलो अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं इसी को। तो ये हो गया 2 × 22/7 इंटू r आपका कितना दिया है 5/2 इंटू 2r, 2 × 5/2 और प्लस h आपका 9 आया है। अभी अभी देखो यही तो 9 आया था आपका, ये वाला 9, यही तो h है आपका सिलेंडर का। चलो बना लेते हैं इसको, कुछ काटो कुछ कटेगा, 2 से 2 कट गया, और यहाँ पे इस 2 से ये 2 कट जाएगा। आंसर पाई के फॉर्म में पूछा है क्या? नहीं पूछा है, तो पाई का मान रख देंगे, mm² में आंसर आएगा इसका। तो 22 हो जाएगा 110 बटा 7 गुणे 9 5 14 हो जाएगा, mm² हो जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर एरिया है। तो 14 11 में गुणा कर 14 से, 11 चौक 44, 11 चौक 11 का 11 और 4 15,
अरे हाँ हाँ, तो कट रहा है, सही बोले। 7 से 2 बार में कट रहा है। ये 110 ना 220 मिलीमीटर स्क्वायर। चलो ठीक है, कट गया था। ये हो जाएगा आपका आंसर। अभी जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सब इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें और क्या क्या पूछ सकता है क्वेश्चन में? क्या अगर सेम क्वेश्चन में दूंगा, पूछूं उसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम बता दोगे? बताओ जी बच्चों, अगर मैं सेम क्वेश्चन तो पूछूं वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम बता दोगे? वॉल्यूम में क्या क्या जोड़ोगे बताओ तो। रुको, मैं जैसे पूछता, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वॉल्यूम में किससे पूछूं? अब भारती जी बताइए तो, वॉल्यूम में क्या क्या जोड़ेंगे? ला, भारती जी लेफ्ट कर गए। आदित्य तुम्हें बताओ क्या क्या जोड़ेंगे वॉल्यूम में? भारती से मैंने सवाल पूछा, भारती जी लेफ्ट कर गए क्लास से। आदित्य बताओ वॉल्यूम के लिए क्या क्या जोड़ेंगे? हाँ बस हो गया। एक गो सिलेंडर है और दो गो हेमिस्फीयर है, दोनों का वॉल्यूम जोड़ देंगे, काम खत्म। यही करेंगे ना जी बाकी लोग। भाई कोई पूछेगा इसमें कितना मटेरियल आ जाएगा, तो कुछ इसमें आएगा, कुछ मटेरियल आपका इधर आएगा। देखो, कुछ मटेरियल आपका इधर आएगा इस साइड में, कुछ इसमें मटेरियल आएगा इस वाले में, और कुछ इसमें मटेरियल आएगा, और कुछ मटेरियल आपका इसमें आएगा इस वाले में, कुछ इसमें आएगा मटेरियल। तो टोटल कितना मटेरियल आएगा? तो बोलेंगे दो गो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल दो, और एगो सिलेंडर का निकाल दो, दोनों को क्या करो, जोड़ दो, वहां सबका आंसर आ जाएगा। ऐसे करके बना देंगे। पूछा नहीं है, पूछेगा तो बना देंगे। अगले एक्सरसाइज में पूछा है सेम क्वेश्चन को। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? चलो इसको देखो तो, इस वाले क्वेश्चन को। इसका डायग्राम बना सकते हैं, एक बार कोशिश करो बनाकर देखो तो बन रहा है कि नहीं। और बनाकर भेजो मुझे डायग्राम केवल इसका। क्वेश्चन बड़ा होता है, आप लोग देखोगे ना इसका, मतलब क्वेश्चन काफी बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सोल्यूशन आसान होता है, मेंसुरेशन वगैरह का। इसका डायग्राम बना के मुझे थोड़ा भेजिए तो सब लोग। अब देख कर मत बना डायग्राम, खुद से बनाना। भारती जी डायग्राम बनाकर भेजिए इसका, 7 नंबर का। बारिश से हो ही रहा है। क्यों नहीं बना रहे हो? बनाकर भेजो व्हाट्सएप पे, चेक करेंगे। कुछ लोगों ने भेजा है, मैं चेक करता हूँ, ठीक है।
बुक तो होगा सब लोगों के पास, आप चाहो तो बुक निकाल सकते हो, है ना? बुक निकाल के बैठा करो 7 नंबर क्वेश्चन का, बुक निकाल लिया करो आप लोग, ठीक है? क्वेश्चन हटाओ यहाँ से, ठीक है? बुक आप लोगों के पास होगा, बुक निकालोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है? चलो मैं चेक करता हूँ। दीपांशु ने भेज रखा है, नमिका ने भेज रखा है, ये वाला डायग्राम। फिर बस पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को। A tent is in the shape of cylinder, ठीक है? सिलेंडर है, सरमाउंट किया गया कॉनिकल टॉप, ठीक है? हाइट ऑफ डायमीटर ऑफ सिलेंडर पार्ट आर 2.1 एंड 4 मीटर। हाइट है 2.1 और डायमीटर है 4 मीटर। सिलेंडर का हाइट है 2.1, डायमीटर 4 मीटर, ठीक है? एंड स्लेंट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, ठीक है? फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास, हाँ ठीक, डायग्राम ठीक है आपका दीपांशु, डायग्राम आपका ठीक है। अनामिका, टू पॉइंट एट, गड़बड़ है डायग्राम। अनामिका ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, अनामिका ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। एक गड़बड़ लिखा आपने, उल्टा लिख दिया है, ये 4 नहीं है, 4 तो डायमीटर है ना, हाई 4 है, ये हाइट आपका 2.1 है। चलो बाकी लोग, अभी बहुत सारा डायग्राम हम लोग बनवाएंगे, आर डी सर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन दिए, मैं बनाऊंगा आप लोगों को। तो बाकी लोगों को फिर देखते हैं, बाकी लोग भेजते हैं, अभी अभी कोई भेजा नहीं है। अनिकेत भेजे हैं, ठीक है डायग्राम। तो बेरी का खूब जैसा लग रहा है ना, बेरी है बेरी, गेहूं का दौरी और हुआ होगा, तो घर पे अगर बेरी रखाया होगा आप लोगों को, बेरी समझते हो ना, क्या होता है बेरी? हाँ, हम लोग यहाँ बोलते हैं बेरी। बेरी गेहूं का भूसा रखने के लिए होता है, भूसा समझते हो? गेहूं का जो पौधा होता है ना, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके एक, मतलब एक बांस के बने हुए इस तरह के शेप में रखा जाता है, उसके ऊपर ऐसे टॉप लगा होता है ताकि बारिश का पानी ऊपर से नीचे आ जाए, इसको बोलते हैं बेरी। इसमें भूसा रखते हैं और गेहूं का 2-4 को बोरा भी रख देते हैं, उससे घून नहीं लगता उसमें। छोटे छोटे कीड़े होते हैं ना गेहूं में लगने वाले, नहीं लगते हैं इसमें, ये ठीक है। आदित्य भेजे हैं, देखोगे तो इसरो का रॉकेट लग रहा है आदित्य का, डायग्राम ठीक है। आदित्य डायग्राम आपका ठीक है, लेकिन थोड़ा देखो ध्यान से, देखो 4 मीटर इतना छोटा है और 2 मीटर इतना बड़ा है। डायग्राम आप सही बनाए हो, लेकिन स्केलिंग थोड़ा सही से नहीं किए हो, समझ रहे हो? तुम इसरो का रॉकेट बना रही हो। देखो कभी भी डायग्राम बनाओ ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखो कि जो हम साइज ले रहे हैं, जैसे 4 मीटर ले रहे हैं, तो डायमीटर अगर मैंने 4 अगर इतना दिखाया है तो अंदाजे से, तो 2.1 इससे छोटा ही होगा, मतलब 2.1 कितना जाएगा, खूब से खूब इतना जा पाएगा। तो बस हाइट थोड़ा कम कर दोगे ना, बाकी सब कोई दिक्कत नहीं। तो डायग्राम ठीक है, आंसर आ जाएगा सही से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही होता है, जब एग्जामिनर चेक करता है तो एक एक चीज चेक करता है कि बच्चे का डायग्राम मैंने एक्यूरेट है कि नहीं, स्केलिंग वगैरह में एक्यूरेट है कि नहीं। आयुष, भारती जी भेजे हैं, हाँ भारती जी का सही है, देखो भारती जी स्केलिंग सही से किए हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नियासा भेजिए, ठीक है, नियासा आपका भी ठीक है। लग रहा है मेरे मोबाइल में फोन आ रहा है, बस एक मिनट रुकिएगा, चार्ज में लगाए।
दादाजी का फोन आया था, बोल रहे थे घर कैसे आओगे, बारिश अभी छूटेगा, बात हुआ इंद्र भगवान से। चलिए ठीक है, डायग्राम आप लोग बना दिए हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम भी बनाए थे डायग्राम यहाँ पे, ये आप ही लोग का डायग्राम ले लें यहाँ पे, चलो आप ही लोग का ले लेते हैं किसी का। चलो इसी डायग्राम को उठा लेते हैं वहां से, बना बनाया है तो क्या दिक्कत है। लो ठीक है। अब हमसे क्या पूछा, देखो पूछा है सबसे पहले जो क्वेश्चन, देखो दो क्वेश्चन पूछा है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द टेंट। हमको एक टेंट बनाना है, इस तरह का टेंट बनाना है, टेंट। तो ऐसा टेंट कहीं देखे हो आप लोग, इस तरह का टेंट, बताओ। बेरी ऐसा टेंट देखो, ऐसा मेला वाला में कहीं टेंट देखो, मेला वगैरह में इस तरह का टेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक और बात बोला है कि टेंट तो बनाना है, लेकिन देखना नोट में कुछ लिखा है यहाँ पर, नोट में, नोट दैट द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर विथ कैनवास। बोल रहा है कि नीचे ना, नीचे नीचे कुछ नहीं बिछाना है फर्श पे, इसको खाली रखना है। इसका मतलब ये है कि जब हम टेंट बने, टेंट बने जब कपड़ा से जब ऐसा टेंट बनाएंगे, तो टेंट बस इस तरह का बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए, नीचे का कवर नहीं करना है। टोटल कपड़ा कितना लगेगा, तो बोलेंगे कपड़ा सर ऊपर का कौन बनाना पड़ेगा कपड़ा से हम लोगों को, और नीचे चारों तरफ से घेर के एगो सिलेंडर बनाना पड़ेगा ऐसे, अब बीच में आदमी रहेगा। तो आप लोग खुद बताओ, अगर हमें निकालना होगा एरिया ऑफ कैनवास, तो क्या क्या जोड़ना पड़ेगा। हाँ, दोनों का सी से जोड़ेंगे ना। देखो ये तो खाली रहेगा ना भाई, ये वाला तो खाली रहेगा, ये वाला कभी मंदिर अंदर गए होगे, देखा होगा, तो ये वाला हिस्सा खाली रहता है, और इसके ऊपर पूरा ऊपर का छत ऐसा दिखता है, मतलब ये पूरा ऊपर ऐसा दिखता है, ऊपर एक झंडा लगाए थे यहाँ पे, यहाँ पे झंडा लग जाता है इस तरह का, कहाँ गया ऐसे। देखो ऐसा, तो नीचे जब जब जाओगे ना, यहाँ पे घंटे में टंगा रहता है, ऊपर जब देखोगे ना, ऊपर ताकोगे ऐसे, तो पूरा खाली दिखेगा आपको यहाँ पे। मतलब ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बिल्कुल एम्प्टी होता है। तो इसका हम सी ए से ले लेंगे, और इसका ले लेंगे सी ए से, और दोनों को जोड़ देंगे, तो वहां से हम लोगों को पहले क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, फिर आएंगे सेकंड पे पर। तो पहले पहला बना लेते हैं, फिर आते हैं सेकंड पे। तो सोल्यूशन लिखेंगे हम यहाँ पे, डायरेक्ट बनाते हैं इसको। क्या पूछा है, एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, हमें इसको पहले बनाना है। द एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट, इसको एरिया ऑफ कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट इक्वल टू सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट लिखना, सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ टेंट, टेंट का सिलेंड्रिकल पार्ट, प्लस सी एस ए ऑफ कोनिकल पार्ट, कोनिकल पार्ट ऑफ टेंट। ये आप लोग समझ में आ रहा है कि सी एस किसका लेंगे हम लोग, सिलेंडर का और कोन का। अब इसको जोड़ देते हैं। सी एस एक सिलेंडर का होता है 2 पाई RH, 2 पाई RH, और कोन का कितना होता है बताओ जी, कोन का, यहाँ से कोन का कितना होता है, पाई RL, पार्ले जी, पाई RL।
दोनों में कुछ सेम है, देखो जो सेम है तब कॉमन लेना, सेम ना हो तो कॉमन मत लेना। अच्छा इसका तो एल दिया गया है सीधे सीधे, निकालना नहीं पड़ेगा। एच पता है हमें, सिलेंडर का वो भी दिया गया है, कुछ निकालना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो बताओ कॉमन का क्या ले लो, पाई ले लो कॉमन, दोनों पाई सेम है, दोनों का दोनों का रेडियस सेम है, बच जाएगा 2h प्लस एल। हाँ सही है एकदम। अब इसी में वैल्यू देना है, कुछ निकालना भी नहीं है, सब निकाल कर पहले से दिया हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं, तो पाई का वैल्यू बोला है कुछ रखने के लिए, चलो 22/7 रख देते हैं, 22/7 इंटू आर। आर कितना है जी, तो अगर ये 4 है आपका, ये वाला 4 मीटर है, तो आर तो इसका आधा 2 हो जाएगा, इंटू 2h, 2 गुणे h कितना है, किसका जी h, इसका ना, सिलेंडर का 2.1 अब प्लस एल, एल कितना है, ये 2.8 है। देखो तो ये दिया है ना, हाँ 2.14 और ये हो गया 2.8, सही है। सब मीटर में, तो आंसर किस में आएगा, आंसर आपका आएगा मीटर स्क्वायर में। अब इसको करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 22/22 × 7, ये कितना आएगा 4.2 और 2.8 जोड़ने पर कितना होगा, 8 8 2 10, 4 2 100, 7 आएगा, ये आपका 7 आएगा जी। इसको जोड़ोगे इसको, तो ये 7 आएगा। देखो मैंने जोड़ा है, 7.0 माने कितना होता है, 7 होता है, इसमें किसी को डाउट है 7 क्यों आएगा। अब कटा दो 7 से 7, 7 से 7 आपका कट जाएगा। तो ये बताओ कितना आ गया, कितना हमको कनवास रिक्वायर्ड चाहिए, तो बोलेंगे 44 मीटर स्क्वायर हमको चाहिए कनवास। किसी को पता है कि 1 मीटर स्क्वायर कितना होता है, तो एक ऐसा स्क्वायर बनाओ जिसका साइड कितने का हो, 1 मीटर का हो, उसको हम बोलेंगे 1 मीटर। 44 मीटर स्क्वायर कम कपड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा कपड़ा है। आप लोग कपड़ा सिलवाने जाते हो अपना, तो कितना कपड़ा लेते हो आप लोग, 1.25 मीटर। एक खूब से खूब शरीर चौड़ा बड़ा है तो आप लोग लोगे 1.60 लोगे, जैसे मेरे को लगता है 1.60, मेरे को इतना मीटर कपड़ा लगता है, इतना मीटर मैंने इतना मीटर स्क्वायर मुझे कपड़ा लगता है, तो ये कम नहीं होता है ना 1 मीटर, है ना। मैंने समझो कि आपका जो एक हाथ है, एक हाथ आपका कम से कम ने आधा मीटर का लगभग होता है, तो दो, मतलब आप ऐसे बनाओगे, ऐसे घर पे फीता होता हो नापना है, ऐसे 1 मीटर का स्क्वायर बनाना है ऐसे, ऐसा 42 को कितना चाहिए, ऐसे 44 को ऐसा चाहिए, तो छोटा मोटा कपड़ा थोड़ी है, बड़ा है, तो टेंट बनाना है, खुद कपड़ा थोड़ी सिलवा के पहनना है, टेंट बनाना है, उसके अंदर बहुत सारे लोग रहेंगे, तो इतना कपड़ा है। चलो ये तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया है, हमसे पूछा था कि कितना कपड़ा चाहिए, तो एक आंसर आपका यहाँ पे आ चुका है। अब आते हैं अगले आंसर क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, यहाँ पे बनाते हैं इसको। अब पढ़ो फिर से क्वेश्चन को, अगला पार्ट यहाँ से पढ़ो, इसके बाद से शुरू होता है अगला पार्ट, यहाँ से फाइंड द कॉस्ट, पैसा पूछ रहा है, ऑफ द कैनवास ऑफ टेंट एट द रेट ऑफ 500 पर मीटर स्क्वायर। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ तो निकेत। माने 1 मीटर स्क्वायर का ना कितना पैसा लगेगा, 500 रुपया लगेगा। जैसे अब कपड़ा खरीदने जाओगे तो पूछते हो ना कि भाई कैसे रुपया कपड़ा मीटर है, तो बताएगा कि भाई 400 रुपया मीटर है, भाई 500 रुपया मीटर है। वो मीटर स्क्वायर नहीं बोलता है, उन लोग को उतना थोड़ी पता होता है, इतना पढ़े लिखे तो होता नहीं है। अच्छा पढ़े लिखे होंगे भी तो मीटर में बोलेंगे तो आप लोग समझ जाओगे, मीटर स्क्वायर में नहीं बोलते हैं वो लोग। जैसे अगर बढ़िया कपड़ा खरीदिएगा आप लोग, जैसे स्पार्क वगैरह का आता है, स्पार्की वगैरह का, तो कम से कम आपको शर्ट का कपड़ा पड़ेगा 700 से 800 रुपया मीटर स्क्वायर, बढ़िया कपड़ा खरीदिएगा तो। अब उसमें भी देखोगे मतलब जो रेमंड्स वगैरह का आता है, उन सब का तो मतलब 2-2 हजार 3-3 हजार रुपया मीटर स्क्वायर आता है। जैसे मेरी बहन का शादी था, तो उसमें मैं गया था कपड़ा सिलवाने के लिए जिया जी के लिए, तो पता है कैसे पड़ा था, 2500 रुपया मीटर स्क्वायर पड़ा था, 2500 रुपया रेमंड का, 1 मीटर का दाम इतना पड़ा था। अगर आप 1 मीटर स्क्वायर लेते हो कपड़ा तो इतना लगा था, अब उनमें लगा था कपड़ा 1.20, तो लगभग मतलब
बता रहा था 3200 के आसपास का हो गया था, सब कम उम का 3200 के आसपास उसने किया था, 3200 रुपया केवल शर्ट के कपड़ा का। तो ये 500 रुपया पर मीटर स्क्वायर मतलब क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का पैसा लगेगा 500। हमको कितना कपड़ा बनाना है बताओ, कितना कपड़ा चाहिए हमको? 44 मीटर स्क्वायर। तो टोटल खर्चा कितना आएगा देखो, 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा है 500, तो दो का कितना खर्चा आएगा बताओ? 1000। तो 44 का कितना आएगा? बोलेंगे 500 में 44 से गुणा कर दीजिए सर, यहाँ से इतना रुपया आपका आंसर आ जाएगा। तो वही हम लोग करना है अगले पार्ट में। हाँ वही लिख देंगे यहाँ पे, जितना भी आएगा यहाँ पे। तो बन गया है क्वेश्चन, बस लिखना है। लिखेंगे सिंस कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ऑफ, क्या दिया इसका नाम, क्लोथ दिया है, कनवास दिया है, कनवास, कनवास इज 500 इंडियन रुपी, इतना रुपया दिया है, ठीक है। सो कोस्ट ऑफ 44 मीटर स्क्वायर कनवास विल बी, कितना हो जाएगा जी? तो बोलेंगे ये हो जाएगा आपका 44 में गुणा कर दीजिए 500 से, यहाँ से आपका आंसर आएगा 5 का 20 का जीरो, 5 का 20 और 2 22 और 2 को जीरो 500 वाला 22,000 रुपया आएगा। और ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बताइए कोई डाउट किसी को इसमें? आसान है ना क्वेश्चन मेंसुरेशन का? हाँ ठीक है। तो आप लोग का लगभग आधा मैथ खत्म हो जाएगा, घबराइए मत, एग्जाम तक आप लोग का आधा मैथ खत्म हो जाएगा, एग्जाम शुरू होने के पहले स्टैटिक्स वगैरह खत्म हो जाएगा। और गर्मी की छुट्टी के पहले हम कोशिश करेंगे, मतलब जून में, जून के पहले आप लोगों का ठीक ठाक पोर्शन खत्म कर देने के लिए। चलिए अब 8 नंबर देखो, तो बुक आप लोग लेकर बैठे होगे ना अपने पास में, 8 नंबर क्वेश्चन देखो एक बार। इसका भी मुझे डायग्राम बनाकर भेजो सब लोग, डायग्राम बनाकर भेजो तो इसका 8 नंबर का मेन है डायग्राम, डायग्राम बनाना सीख गए मेंसुरेशन में तो कोई दिक्कत नहीं। इसका डायग्राम बनाकर भेजिए मुझे। बनाइए सब लोग बनाकर भेजिए।
चलो बुक तो आप लोगों के पास होगा, मैं चेक करता हूँ कोई भेजा है कि नहीं। भेजे तो हैं, अनिकेत भेजे हैं, दीपांशु अनिकेत। अच्छा इस तरह से है 1.4 2.4 देखते हैं। फिर हमारे सॉलिड सिलेंडर, ठीक है, सॉलिड सिलेंडर मतलब लकड़ी का सिलेंडर है जिसका हाइट है 2.4, ठीक है। इसमें गाढ़ा क्या आता है, अ कोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट, अच्छा सेम हाइट का सेम डायमीटर इज होलोड आउट, सेम हाइट सेम डायमीटर, ठीक। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, डायग्राम सही है आपका, दोनों लोग डायग्राम सही है, 2.4 इसका हाइट है, सही है। मेन डायग्राम में होता है, ठीक है, मेंसुरेशन में अगर किसी को डायग्राम बनाकर तुम दे दो ना, तो क्वेश्चन तो यूं बना देगा वो। हल्का सा टीएसए और सीएसए का बस कंसेप्ट होता है, तो इतने सारे क्वेश्चन करा देंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। यही डायग्राम सही है आप लोगों का। चलो तो इस डायग्राम को ले लेते हैं स्क्रीन पे। ये रहा डायग्राम का। देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है इसने, सॉलिड। सॉलिड सिलेंडर समझ रहे हो उसका मतलब क्या है, माने अंदर से खोखला नहीं है। जैसे आपके घर पे जो गैस का जो टंकी होगा ना, देखना वो अंदर से खोखला होता है। आदित्य भेजे हो, देखते हैं। 2.4 1.4 सही है। अब बच्चों ध्यान दीजिए एक बार, ठीक है, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। डायग्राम आप लोग का सही है बिल्कुल। सॉलिड सिलेंडर समझ इसका मतलब क्या है, कि अंदर से खोखला नहीं है। आप लोगों को मैं स्कूल में लाकर दिखा दूंगा, स्कूल में सिलेंडर रखा गया, मेंसुरेशन आप लोगों ने पढ़ा, जिसमें दिखाया भी होगा आप लोगों को। लकड़ी का एक ऐसा सिलेंडर होना चाहिए जो अंदर से एकदम उसमें पूरा मटेरियल इसके अंदर पूरा भरा हो, पूरा एकदम सॉलिड होना चाहिए अंदर से, माने थोड़ा थोड़ा सा भी जगह नहीं, इसको बोलते हैं सॉलिड सिलेंडर। अब इसमें गाढ़ा किया जा रहा है, इसमें गाढ़ा करके इसी के हाइट का एगो कोन काटा जा रहा है, इसके अंदर से ऐसे कोन निकाल दिया गया काट का, इसी के डायमीटर का। तो ये बताइए सरफेस एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, कि सिलेंडर का सरफेस एरिया जो पहले मतलब जो पहले जो आपका जो सॉलिड सिलेंडर था, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा या घटेगा। गड्ढा करने से बढ़ जाएगा ना। अच्छा ठीक है, तो हमसे पूछा है फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, हमसे ये पूछा है कि द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ये हमसे पूछा हुआ है। तो कितना हो गए, तो बोलेंगे ये बताओ टोटल निकालेंगे तो सिलेंडर का क्या लेंगे, टीएस लेंगे कि सीएस लेंगे। देखो ये बताओ गाढ़ा करने से क्या क्या बचा सिलेंडर में। हाँ, ऊपर का तो चला गया, गाढ़ा हो गया तो हाई तो नहीं है, टॉप चला गया। क्या बॉटम का अभी भी ये पार्ट वाला बचा होगा ना, ये तो अभी भी ऐसे ही होगा ना। ऐसे नोक बाहर थोड़ी निकाला गया है, इन नोक का बस यहाँ पर टच कर रहा है, मतलब नीचे वाला भी पोर्शन होगा। ये वाला पोर्शन लकड़ी का भी ये सब यहाँ पे कवर होगा, ये वाला भी क्या होगा, कवर होगा। बस इसका ये जो नोक है ना, बस ये नोक आकर यहाँ पे इसको टच कर रहा है। ये जो इसका नोक है बस इसको आकर टच कर रहा है, मतलब नीचे वाला लकड़ी अभी भी यहाँ पे एज इट इज बना होगा। ये आप लोग को बात समझ में आ रहा है। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम बोलेंगे, लिख देंगे टी एस ए, चल लिख दो सी एस, लिख दो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस प्लस बेस एरिया, नीचे वाला एरिया, बेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टॉप तो है नहीं इसमें, प्लस
देखो इस वाले का काम हो गया, सिलेंडर का काम हो गया इसका। अब बचता है क्या जी, अंदर का एक कोन। तो कोन में ऊपर तो ऐसा गड्ढा है ना, गड्ढा किया गया, तो कोन का तो टॉप होगा नहीं, ना कोन का टॉप होगा और ना ही सिलेंडर का टॉप होगा, ये गाढ़ा है। अगर टॉप होगा तो फिर अंदर गाढ़ा दिखेगा आपको, नहीं दिखेगा गाढ़ा। मान लो इसके अंदर कुछ रखना है तो अंदर से गाढ़ा है, तब तो कैसे दिखेगा? अगर ऊपर से बंद कर नहीं दिखेगा तो मतलब ऊपर के एरिया कोन का भी नहीं है। तो प्लस का लिखेंगे, प्लस CSA ऑफ कोन। अब बताओ किसको डाउट है इसमें, ये लिखे यहाँ पे, बताओ बच्चों। ठीक है, तो CS ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2πRH। अब बेस एरिया कितना होता है सिलेंडर का, πr²। और CS ऑफ कौन होता है, πRL। अच्छा कितना लोग पता है इसको ऐसा बनाते हैं ना, कि CSA की जगह लिख देंगे TSA ऑफ सिलेंडर, और उसमें से टॉप को माइनस कर देंगे, माइनस टॉप एरिया। तो CS ऑफ सिलेंडर TSA कितना होता है, ये आपका होता है 2πRH प्लस 2πr²। और टॉप एरिया कितना होता है, माइनस करोगे πr²। तो देखोगे ना इस वाले से भी यही वाला एक्सप्रेशन आएगा, ये वाला इतना। अब देख लो एक बार, बात समझ में आप लोग को आ रहा है, बताओ। अगर TS लोगे सिलेंडर का तो फिर तुमको माइनस करना पड़ेगा ऊपर वाला एरिया, अगर CS लोगे तो नीचे वाला एरिया आपको जोड़ना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक, बस इसको पढ़ा के आप लोग को छुट्टी कर देंगे। एक क्वेश्चन बचा उसको कल करा देंगे, उसके बाद आप लोगों को वॉल्यूम पे आ जाएंगे। 9 का क्वेश्चन इस वाले एक्सरसाइज में। तो देखिए कितना हो जाएगा, कुछ कॉमन होगा, देखो तो यहाँ पे रेडियस सेम है सबका, आर भी सेम है सबका, पाई भी सब में सेम। तो ले लो पाई, ले लो कॉमन, और आर ले लो कॉमन, पाई आर ले लो कॉमन, पाई आर। और तो कुछ कॉमन होगा नहीं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पे, 2H प्लस आर प्लस एल, यही बचेगा। हमें एल निकालना पड़ेगा जी, एल हमको दिया नहीं है। तो तब एल कैसे निकालोगे, तो एल निकालेंगे रूट अंडर r² प्लस h² से। तो हो जाएगा रूट अंडर, r कितना होगा, 1.4 का आधा हो जाएगा, इसका आधा बताओ r कितना होगा, लिख दे r। तो r हो जाएगा 1.4 का आधा, 0.7 सेंटीमीटर। और h कितना होगा, h तो दिया हुआ है, h है 2.4। जितना हाइट कोन का है उतना ही हाइट सिलेंडर का है। तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर होता है 49, तो आएगा 0.49। और 2.4 का स्क्वायर होता है 576, तो 5.76। जब इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 9 6 15, 7 4 13, 7 4 11, 1 12 का 2, 5 1 6 हो जाएगा 625। और 625 का अंडर रूट कितना होता है, किसी को पता है? ये आपका होता है 25। 2 अंक छोड़कर है, मैंने 50 25, एक अंक छोड़ना पड़ेगा, 2.5 आएगा। यहाँ से एल का मान आएगा 2.5। बताओ इसमें किसी को डाउट कि एल का मान कितना आएगा, 2.5 आएगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि जो यहाँ से एल का जो आंसर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.5, 2.5 आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसको रख देते हैं, अगले में चलते हैं। यहाँ से आंसर आ चुका है लगभग सबका, वैल्यू रखते हैं सबका। पाई का वैल्यू बोला नहीं है, तो पाई की जगह क्या करते हैं, 22/7 रखते हैं, 22/7। आर का वैल्यू 0.7 इंटू 2H, 2 गुणे H दिया था कितना जी, 2.4, 2.4 प्लस आर की जगह 0.7,
और L की जगह 2.5। तो काटोगे इसको 7 को 0.7 से, तो 0.1 बार में कटेगा। और 2.22 से गुणा करता आएगा 2.2 इंटू, ये हो जाएगा 24 दुना के 2 चौका 2 ना 48 हो जाएगा। 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया तो स्क्वायर में आएगा। 2.2 इंटू कितना होगा जोड़ने पे 4.8 0.7 और 2.5। 8 7 15 5 20 कैरी 1 और कैरी सॉरी 2 आएगा। 4 और 2 6 और 2 8 आएगा। 8.0 माने 8 आएगा ये। अब बताओ किसी को जोड़ में कोई दिक्कत है किसी को इस वाले में? किसका आंसर 8 आएगा बताओ। ठीक है, अब तो आसान सा आंसर आ गया। देखो कितना आसान हो गया। देखने में भाई लग रहा था कि पता नहीं क्या आएगा। 8 से गुणा कर ले इसमें। 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा एरिया आंसर। अब बताओ यहाँ तक किसी को डाउट? ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखें हैं। क्लास आप लोग का रिकॉर्ड भी हो गया है। मैं आप लोग नोट्स अभी शेयर कर देता हूँ। ठीक, तो एक क्वेश्चन बचा है। तो आप लोग का ये वाला जो लेसन है ना, मैंने एनसीईआरटी के अनुसार देखोगे ना तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा आपका ये लेसन। अगर हम एनसीईआरटी के अनुसार देखें तो इतना टाइम इसमें नहीं लगेगा। तो यहाँ भी सेव कर रखा है, इसको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग जा सकते हो। मैं आप लोग रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। ठीक है, बाय एवरीवन। ठीक, बाय। हम्म, ये लोग गलत लोग लड़का लोग जन लोग को। तो बड़ा देर बारिश होता रहा। 2 घंटा हो गया लेकिन हो था ना।